कबीर साहिब की जय, संतों की जय, गोविंद की जय। आज रामायणी 35वीं है। इसमें सदगुरु कबीर साहब ज्ञान बिना मिथ्याचार का अहंकार, यानी जिसको ज्ञान नहीं है फिर भी मिथ्या ही अहंकार करते रहते हैं। जैसे कि पिछली रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि वेद शास्त्र आदि के पढ़ने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है। अब पढ़ने से क्या मुक्ति होने वाली, उसी का विस्तार इस रामायणी में करते हैं। उसी तरह से विस्तार कर रहे हैं, उसी प्रकार से कि पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपनपो जानू न भेदा, संझा तर्पण और सठकर्मा, ई बहुरूप करे असधर्मा, गायत्री युग चारि पढ़ाई, पूछो जाय मुक्ति किन पाई, और के छिए लेत हो छींचा, तुमसो कहूँ कौन है नीचा, यू गुण गर्व करो अधिकारी, अधिके गर्व न होय भलाई, जासु नाम है गर्व प्रहारी, सो कस गर्व ही सकै सहारी, कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नरभय विदेही थान। अब इसमें सदगुरु कबीर साहब बड़े बड़े विद्वान पंडित लोगों को भी वेद शास्त्र पुराण तथा स्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ गुनकर उसी में भूल गए हैं, क्योंकि वे अपने आत्मस्वरूप को तथा अपनी छाया स्फुर रूप 34 एवं 52 अक्षर पौ माया के भेद रहस्य को नहीं जान सके हैं। अर्थात वे लोग न तो स्वयं निजात्म स्वरूप के परिचय का भेद जान सके हैं और न 52 अक्षर संयुक्त ओम सोहम राम आदि शब्द मंत्रों को ही जान सके हैं कि ये सब चेतन आत्माकृत जड़ अक्षर पौ माया है। ऐसा उनको ये पता ही नहीं, क्योंकि केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से कोई चेतन आत्मस्वरूप और महाचेतन परमात्म स्वरूप के परिचय का महत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब तक चेतन आत्मा और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का अपरोक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार ज्ञान न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के अध्ययन का ज्ञान तो केवल परोक्ष वाक्य मात्र ज्ञान है। सदगुरु कहते हैं कि पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहल, काम दहन मन थिर करी, गगन चढ़न मुश्किल। गोस्वामी जी तुलसीदास भी कहते हैं वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार, न पावे कोई, अनिसी गृह मध्य दीप की बातिन, तह निवृत्ति नहीं होई। अब वे पंडित लोग संध्या बंदन, पितृतर्पण और नित्य सठकर्म यानी स्नान ध्यान पूजा पाठ जप होम तथा वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना इत्यादि 60 कर्मों को तथा इसी प्रकार के और भी बहुत प्रकार के धार्मिक कार्य ऐसे हैं कि जिनको ये लोग करते हैं। अतः वह इसी प्रकार बाह्याचार 60 कर्मों को ही खास अपना कर्तव्य समझकर अपने नर तन का अमूल्य समय इन्हीं क्रियाकलापों में व्यतीत करना निजी धर्म समझते हैं। इन क्रियाओं को ही वह अपना परम कर्तव्य समझकर उसी में आसक्त रहते हैं।
स्वयं अपने स्वरूप का तथा अपने कल्याण का रहस्य भेद नहीं जान पाते हैं, बस इन्हीं सब कार्यों को करते रहते हैं। चारों युगों से गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, परंतु उन इतिहास वेदताओं से जाकर पूछ लो, और पूछो तो सही कि केवल गायत्री मंत्र के जाप मात्र से कितने मुक्ति पाई है और किसने मुक्ति पाई है, कितने लोग और किसने मुक्ति पाई है, अर्थात किसी ने नहीं। अब कहने का भाव यह है साहब जी का कि बिना आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के केवल जड़ गायत्री मंत्र के जाप से मुक्ति नहीं हो सकती है। चेतन आत्मा और महाचेतन परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। स्वरूप परिचय होने पर सार शब्द परमात्मा स्वरूप में आत्म स्थिति होने से ही मुक्ति है। कहते हैं साहब, कहते हैं कि हे पंडितों, तुम उपदेश देते हो आत्म तत्व सर्वभूतेषु का, किंतु अपने तो इतना पवित्र और दूसरों को इतना अपवित्र समझते हो कि उनके स्पर्श मात्र से यानी छूने मात्र से शुद्ध होने के लिए अपने को जल से सींचने लगते हो, जल पर जल ढारने लगते हो, देह पर नहाने लगते हो। इस प्रकार के तुच्छ भाव वाले तुमसे नीच और कौन है इस संसार में कि मात्र छू जाने पर नहाने शुरू कर देते हो। यहाँ पर जो देवी काली भैरव तथा भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना पूजा करने वाले तथा उनको पशुओं की बलि देने वाले जीव, हिंसा आदि क्रूर कर्मी शाक पांडे ब्राह्मण तथा अन्य मांस शराबी नाम मात्र के हिंसक ब्राह्मण हैं, उनसे यह प्रश्न करते हैं साहब कि किसी दूसरे नीच जाति के छूने से जो शुद्ध होने के लिए अपने आप लोग अपने शरीर पर जल के छींटे लगाते हो, परंतु भला कहो तो सही कि ऐसे हिंसा आदि कर्म करने वाले तथा मांस शराब आदि अभक्ष भक्षण करने वाले तुमसे और दूसरा कौन नीच है? क्योंकि मुर्दा को भी खा जाते हैं सभी हम क्या कहते बकरा मांस मच्छी खाते रहते हैं, ये लोग अंडा उंडा सभी खा लेते हैं। इनसे अछूत और कौन हो सकता है? इनसे अछूत और कोई नहीं। इन हिंसा आदि कुकर्मों को करते हुए भी आप लोग अधिक अपनी उच्च जातीयता के गुण का गर्व अर्थात अहंकार अभिमान करते रहते हैं कि हम बड़े पवित्र उपवासक भक्त हैं, परंतु अधिक अहंकार करने से किसी की भलाई नहीं होती है। क्योंकि वेद में जिस निरंजन का नाम गर्भ प्रहारी है, यानी साहब कहते हैं कि क्योंकि वेद में जिस निरंजन का नाम गर्भ प्रहारी है, वह तुम्हारे गर्व को कैसे सह सकेगा? तुम जो यहाँ पर इतना अहंकार करते हो, वह तुम्हारे अहंकार को कदापि नहीं सहन कर सकता, अवश्य तुमको दंड देगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने ऊंच नीच तथा जातिगत कुल मर्यादा के मिथ्या अभिमान को छोड़कर निर्गुण मुक्ति पद को भेदी सदगुरु की शरण में जाकर खोज किया है कि आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान से ही सत्य मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। वे लोग सार शब्द परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति करके जन्म मरण रूप संसार के कारण शुभ कर्मों की वासना रूपी बीज और अहंकार रूपी अंकुर को नष्ट करके वे विदेह मुक्ति पद स्थान को प्राप्त हो गए, अथवा वे देह से रहित उस विदेह सार शब्द परमात्मा स्थान में स्थिति होकर सदा के लिए विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। मानव जीवन में ही चेतन आत्मा तथा महाचेतन परमात्मा के स्वरूप का परिचय अर्थात प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना ही जीवन मुक्ति है। क्योंकि जीवन मुक्ति ऐसे नहीं, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो तब तक मुक्ति नहीं होती, यानी यह जीवन मुक्ति है।
इस दशा में देह और उसके व्यापार बने रहते हैं और प्रारब्ध कर्म का भोग पूरा होकर शरीर छूटने पर उस जीवन मुक्तात्मा का महाचेतन परमात्मा में स्थिति हो जाना और पुनः शरीर धारण नहीं करना, ऐसा स्थिति को ही विदेह मुक्ति कहते हैं। अतः साधक अभ्यासी को जीवन मुक्ति दशा में ही विदेह मुक्ति का परिचय हो जाता है। अपने चेतन आत्मस्वरूप का परिचय होने पर आत्मज्ञानी के हृदय में ऊंच नीच वर्णा अभिमान तथा देहा अभिमान नहीं रहता। जो अनेक प्रकार के कुकर्म करते हुए भी गायत्री मंत्र जप कर लेने से अपने को पवित्र तथा मोक्षगामी मानते हैं, उनके प्रति सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज ही नहीं किंतु चारों युगों से हिंसा आदि क्रूर कर्म तथा अभक्ष भक्षण करने वाले दैत्य राक्षस असुर आदि भी गायत्री मंत्र के जाप का अनुष्ठान आदि करते आए हैं, ऐसा पुराण इतिहास से ज्ञात होता है। अतः उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र पढ़ने तथा पढ़ाने मात्र से किसने मुक्ति पाई है। साहब का कहने का भाव यह है कि जो स्वयं पापादि कर्मों में रत है किंतु बाह्य दिखावा के लिए दूसरों से अपने को ऊंचा तथा पवित्र मानते हैं और अपने से किसी छोटे जाति के लोगों के स्पर्श होने पर शरीर पर जल छिड़कवाते हैं और जल छिड़कते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र के जाप का दिखावा या आडंबर करने वाले तुम लोगों से दूसरा कौन नीच हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा नीच यही लोग है कि आडंबर पाखंड बाहर में भी फैलाता है और करता भी है। सबसे अधिक नीच वही है जो स्वार्थ सिद्ध के लिए हिंसा आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं और तथा दूसरों को भी कराने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और मांस भक्त शराब आदि वैश्यागामी पर स्त्री गमन चोरी डकैती आदि कर्म करते हैं और उन पाप कर्मों को छिपाने के लिए पूजा पाठ गायत्री मंत्र आदि जपने का ढोंग किया करते हैं। जो 10 गुण पाप कर्म करते हैं और 100 गुण ढोंग किंतु थोड़ा सा गायत्री मंत्र आदि का जाप कर लेते हैं तथा वह लोग अपने को सब पापों से मुक्त मानते हैं। इतना ही नहीं किंतु मोक्ष का भी अधिकारी बन बैठते हैं कि हम तो मरेंगे तो ये पृथ्वी के देवता हैं, हम तो पहले तो पृथ्वी के देवता बन बैठे हैं और जब मरेंगे तो इनके यहाँ चाबी रहती है, वो चाबी से खोल करके जा करके एकदम मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। साहब कहते हैं कि ये तो पृथ्वी का अधिकारी बन बैठे हैं और शरीर शुद्धि तभी आवश्यक है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, पहले नहीं। लेकिन ये लोग तो मोक्षगामी कब के बन बैठे हैं, जन्म जाते ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इनके हम मोक्ष की चाबी रखी रहती है। यदि साहब कहते हैं कि शरीर शुद्धि तभी आवश्यक है जब अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण नहीं। अब अंतःकरण में क्या क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजें हैं और जब तक यह निर्मल नहीं होते हैं, इनकी शुद्धि नहीं होती है, तब तक शरीर शुद्धि कैसे होगा। शरीर शुद्धि जब ही होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। यदि छिपकर मन कर्म तथा वचन से ऐसे पाप करे जिससे केवल शरीर और मन को ही नहीं किंतु कुल को भी मलिन करने वाला हो, तब किसी के स्पर्श से केवल जल के छिड़कने मात्र से कैसे शुद्ध हो सकता है। और जल छिड़कने से जब सब शुद्ध हो जाता है तो सारी दुनिया के ऊपर जल छिड़क दो, सभी शुद्ध हो जाएंगे। सारी दुनिया गंगा में गोता लगा लो, सभी पाप धुल जाएंगे, सभी मोक्ष मुक्ति हो जाएंगे। लेकिन जल में रहने वाला जितने भी मछली घड़ियाल मगरमच्छ, ये सब तो कभी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होते हैं, ये तो कभी स्वर्ग को जाते नहीं हैं। फिर इनको कैसे हो जाता है, यह भी एक आश्चर्य ही है। यदि कोई ऐसा कहे कि कबीर साहब छुआछूत अर्थात स्पर्श दोष नहीं मानते थे, सो कहना ठीक नहीं है। वो मानते थे। जिनका हृदय अशुद्ध है
उनके शरीर से भी अशुद्धि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, जबकि इनकी नाश न हुआ, इनकी शुद्धि नहीं, चतुर्थ अंतःकरण इनकी जब तक शुद्धि नहीं हुई तब तक उनसे तो छूत ही लगता है। कबीर साहब का कहना ऐसा ही है, क्योंकि वह स्पर्श दोष तो मानते थे, परंतु जिस रूप में आजकल माना जाता है इस रूप में नहीं मानते थे। कुल जात्यादि वर्णा अभिमान देहाध्यास से होता है और देहाध्यास अज्ञान से होता है। इस प्रकार सर्व अनर्थ का मूल अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहेगा तब तक सर्व प्रकार के अनर्थ होते ही रहेंगे। अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर जाति कुल आदि का अभिमान, पुण्य पाप, सुख दुख और विषय वासना, जन्म मरण सब अपने साथ नष्ट हो जाते हैं। देहाभिमान नष्ट हो जाने पर ही ज्ञानी साधक की चेतन आत्मा का सार शब्द परमात्मा में स्थिति हो जाने पर ही विदेह मुक्ति होती है। ऐसी विदेह मुक्ति किसी की नहीं होती है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि कुल मर्यादा खोई के, खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाई के, नर भयो विदेह समान। विदेह स्थान यानी सब कुछ यह परित्याग करने के बाद ही, और जब तक हम अपने चेतन आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं, जब हम चेतन आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो हमारी ये देह मुक्ति होती है। वही मरने के जब हमारा शरीरा अंत होता है, शरीर छूटता है, तो हम उस परमात्मा में प्रवेश करते हैं, स्थिति कर जाते हैं, जिससे हमारी विदेह मुक्ति होती है, जिससे जन्म मरण मेरा इस संसार में नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ा इस जगत का पीड़ा वही है कि जो बार बार हम जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। क्योंकि बार बार जन्मना और मरना जो है, क्योंकि बार बार गर्भाधान करना है, बार बार गर्भों में प्रवेश करते हैं, और गर्भों में कितनी पीड़ा होती है। हमारे शरीर में अनंत बैक्टीरिया काटते रहती है, और उस समय में तो हम परमात्मा से वादा भी करते हैं कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं तेरा स्मरण करूँगा। लेकिन बाहर आकर के तो बेईमान बन गए। बाहर आए भयो बेईमान। यहाँ धन दौलत जगह जमीन की बेईमानी तो ये थोड़ी सी बेईमानी है, ये कोई बेईमानी नहीं है। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति बेईमानी करता है, धन का, पैसे का, जगह का, जमीन का, और बेईमानी तो लोग करता है। लेकिन सबसे तुम परमात्मा के साथ बेईमानी कर बैठे। यहाँ तो कहते हो कि मैं किसी का कुछ बेईमानी नहीं किया। अरे प्रथम बेईमानी तुम परमात्मा के साथ कर लिया, क्योंकि कहा कि तुम वादा किया कि मैं तेरा स्मरण करूँगा, लेकिन तुम यहाँ आकर के उसको तो ऐसा भूल गए जैसे कि तुम पृथ्वी पर ही रहने वाला है सदियों सदियों से, अनंत काल से। जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्मने मरने में सबसे बड़ा कष्ट होता है। बार बार गर्भधान करने में जितना कष्ट होता है मनुष्य को, अन्य और कष्ट नहीं होता। और पीड़ा तो तुच्छ है, यह पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। और जन्म लेने में तो मालूम है, माँ को भी पीड़ा होती और पुत्र को भी, बच्चे को भी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हो। तो इस जन्म मरण से तभी हम बरी हो सकते हैं जब हम ये जीवन रहते ही आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार तभी होता है किसी विवेकी भेदिक सद्गुरु के शरण में जाकर के उनसे नाम ध्यान सीखते हैं, उनसे नाम लेकर के हम सदा सुमिरण करते हैं और उनके बताई मार्ग पर हम चलते हैं, तो मेरी भी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का जैसे ही साक्षात्कार होता है तही उसी समय में देह मुक्ति होती है, और शरीरा अंत के बाद विदेह मुक्ति। प्रेम से बोलिए।